फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमारी सबसे अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी है? कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गारंटीड है? इस सवाल के जवाब के लिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है एक इंटरेक्शन व्हिच आई रिसेंटली हैड विद अ यंग गर्ल। थैंक यू सो मच रूही मैम फॉर कनेक्टिंग विद मी। मैंने लास्ट ईयर एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था बैंक में और मैंने आपके वीडियोस रेगुलरली देख रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो। द प्लेजर इज ऑल माइन। ओके, सो तुमने मुझे एक एक्सेल कैलकुलेशन भेजी थी, मैंने उसको चेक किया, उसमें ठीक ही आया है रिजल्ट जो तुमने डाला है। जस्ट रीचेकिंग, what you are saying is that you are saving 20% of your salary from today, that is 824 till the 865, और तुम जानना चाहते हो कि 65 पे कितना रिटर्न आएगा। दैट्स हाउ यू आर कैलकुलेटिंग, राइट? यस, द आंसर ऑफ 9 crores इज करेक्ट, 9 crore 2 lakhs, बट उसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो देन इट विल बी 1 crore 16 lakh rupees. Not bad, but Akriti, I have some issues with regard to assumptions that you have taken. Adjustment for inflation, मैम, मुझे समझ आता है कि मतलब मैं उस टाइम पर उतना सामान खरीद पाऊंगी जितना आज के टाइम पे मैं 1 crore 16 लाख से खरीद सकती हूँ। अच्छी अमाउंट है, कम तो नहीं है। Assumptions में मैम क्या प्रॉब्लम थी? You are assuming that you will invest in a income plan, in a plan, investment plan for 42 years that will give you on an average return of 10%. ये assumption मैंने बहुत सोच के ली है। मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करूंगी। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि एक कंपनी 42 ईयर्स तक तो नहीं चल देगी, तो इसलिए कोई डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड वगैरह ही देखूंगी, कोई इंडेक्स फंड या समथिंग लाइक दैट, जो मुझे 42 ईयर्स तक सस्टेन कर जाए। और मैं फाइनेंस में भी थोड़ी सी अवेयर हूँ, so I will of course keep reviewing my portfolio at a fixed interval on regular basis. You're planning to work till 65 years of age. I mean, most young people want to retire early these days. Why not, ma'am? My father worked till 860. My grandfather worked till 860. I will work a little longer. I'm sure हमारी health facilities सब improve हो गई होंगी। मैं अपनी health का इतना ध्यान रखती हूँ। I'm sure I'll be able to work till 65. हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जमाना अलग था। आजकल there may be reasons जो आपके beyond आपके कंट्रोल है, जिससे आपके जॉब may not be continue for 42 years. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किल अपडेशन। मैं केयरफुल स्पेंडर हूँ, मैं मानती हूँ आपकी बात कि स्किल डेवलपमेंट की जरूरत होगी, तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 20% सेव कर रही हूँ, 80% तो मेरे पास इन हैंड रहेगा ना। What about any health issues? I mean, you'll have to leave your job because of a health issue. Health issues तो मैम आजकल हमारे कंट्रोल में नहीं है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तो मैंने अभी हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही लेकर रखा हुआ है। सस्ता मिल गया। अगर मैं यही हेल्थ इंश्योरेंस 30s में या 40s में लूंगी तो एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो इसलिए मैंने जल्दी ले लिया और अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव कवर लिया है। टर्मिनल इलनेस कवर भी लिया हुआ है और मैंने टर्म इंश्योरेंस प्लान भी लिया हुआ है। टर्म इंश्योरेंस प्लान पे मुझे ज्यादा कवर नहीं दे रहे थे, पर मैं धीरे धीरे करके उसको अपडेट करती रहूंगी अपने कवर। बट व्हाट अबाउट अदर ऑब्लिगेशंस, अदर फाइनेंशियल गोल्स दैट मे कम अप? अरे मैम, मुझे समझ आता है। आप कह रहे हो कि मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनके भी फाइनेंशियल गोल्स होंगे, तब हम क्या करेंगे, तब देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ 20% ही लाइफ में सेव करूंगी। जब फ्यूचर में अपनी सैलरी बढ़ेगी तब मैं अपनी सेविंग्स भी सेव कर सकती हूँ। देखो, अभी मेरे सिर्फ 40,000 इन हैंड आता है पर मंथ, तो मैं अगर अभी आपका जो फायर वाला कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं 50-70% सेव करने लगी फॉर रिटायरिंग अर्ली, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। मतलब आपका जो कंसेप्ट था फायर का, विच वॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, मैं उसके बजाय विश्वास करती हूँ कि हमें योलो पे रहना चाहिए। यू हैव ओनली वन लाइफ, कंसेप्ट ऑफ योलो। आई वांट टू एंजॉय लाइफ। मैं 6 बजे अपना सामान पैक करती हूँ, लैपटॉप बंद करती हूँ, कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया काम, और फिर उसके बाद मैं जिमिंग पे चली जाती हूँ। मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इन कांटेक्ट रहूँ, अपने रिलेटिव्स सबके साथ मैं बात करूँ, और मैं 2 महीनों में एक छोटी सी ब्रेक लेना मुझे अच्छा लगता है, वोकेशन पे जाना अच्छा लगता है। आई डोंट प्लान टू गो टू स्विट्जरलैंड एंड बड़ी बड़ी हॉलीडेज। मे बी लेटर ऑन जब मेरी लाइफ में मेरी सैलरी वगैरह बहुत इंक्रीज हो जाएगी तब चली जाऊंगी। बट राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ, जिसमें मैं अपने काम को ज्यादा पर्सनली नहीं ले लूँ
और मेरा जो काम है मेरी फिजिकल और मेरी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट ना करे, और मैं have a balanced lifestyle. That is what I'm looking at. I'm not looking at spending and working for 12 hours in a day just to retire early. That's not what I'm looking at in life. Personal choice है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो. मुझे नहीं जल्दी रिटायर होना. I would be okay by working till 65 years of age, just like my father and grandfather. So इस इंट्रोडक्शन में मेरे लिए बहुत सी लर्निंग्स थी. पहली लर्निंग ये है कि इन्वेस्ट इन योर health, physical and mental, and invest in your relationships, which can be a very good emergency fund, as my friend rightly mentioned. But more than that, instead of looking at burning out and working long hours and spoiling your health, a balanced lifestyle will ultimately ensure that you have financial independence and financial freedom at the end of the day. So let us calculate the figure of 9 crores. How did we derive that figure? Through an Excel sheet. हम आकृति की Excel sheet पर हैं. उसको रिटायरमेंट पे जो एज चाहिए वो 65 इयर्स चाहिए. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो जो देख रही है 10% देख रही है. इंक्रीज इन हर सैलरी ईच ईयर बहुत कंजर्वेटिव 5% के हिसाब से चल रही है. तो अगर 4,80,000 उसकी करंट सैलरी है, मतलब वो पर मंथ अभी 40,000 कमाती है, तो पर एनम 4,80,000 हो गया. अगर 5% इंक्रीज हम हर साल मान के चले तो इसको हम देखेंगे 105% करके वी कैन इंक्रीज दैट अमाउंट. और एट द एज ऑफ 65 उसकी सैलरी बहुत कंजर्वेटिव टर्म्स में 35 लाख रुपीस हो जाएगी. अगर 5% मतलब इन्फ्लेशन को बीट करते हुए उसकी सैलरी बढ़ रही है तो सेविंग्स पर एनम उसकी रहेंगी 20% ऑफ हर सैलरी, जो वो भी जो उसके अकाउंट हाथ में आ रही है इनहैंड सैलरी के लिए. और वो हम लोग अगेन एक्सटेंड कर सकते हैं. अब फर्स्ट ईयर उसने जो 24 इयर्स की एज में उसने 96,000 रुपीज अर्न किए हैं. ये 96,000 रुपीज की एट द एज ऑफ 65 जो रिटायरमेंट की एज होगी उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ये कैलकुलेट होता है फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला से. एक्सेल में FV कहते हैं इसको. ये फॉर्मूला जब आप FV डालोगे वो आपसे डिटेल्स मांगेगा. पहली चीज जो वो मांग रहा है वो है रेट. तो रेट इस केस में रहेगा 10%, जो हमने अज्यूम किया था उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. NPR मतलब पीरियड टाइम कितना रहेगा, तो वो जो उसकी रिटायरमेंट एज है माइनस जो उसकी करंट एज है वो डालेंगे. उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट अमाउंट कुछ नहीं डाल रहे हैं. अगली चीज वो प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है, उसके आगे माइनस डालेंगे ताकि हमें प्लस में आंसर आए. और क्योंकि हम SIP की बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, तो उसको हमेशा बिगनिंग ऑफ द पीरियड में लेना होता है. बिकॉज SIP हम जनरली अज्यूम करते हैं कि आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप डिप्लॉय करते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो और एंड ऑफ द मंथ तक रहता है पैसा. 96,000 रुपीज जो सेव करेगी फर्स्ट ईयर में वो एक्सटेंड होकर उसकी वैल्यू फ्यूचर में 10% इन्वेस्टमेंट 47,79,000 हो जाएगी. इसी फॉर्मूला को हम ड्रैग करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो हमें देखना है कि उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना कॉर्पस बनाया. देखिए जो उसका पहला 96,000 रुपीज था उसने उसको सेव किया 10% पे और वो अमाउंट 47 लाख आ रही थी. जो लास्ट उसने सेव किया उस पर कोई रिटर्न नहीं आया तो वो 7,09,000 ही है. दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अब हम इसको टोटल करेंगे. ये जो टोटल उसकी अमाउंट बनी है, देखिए हर साल उसकी जो अमाउंट बनी है उसका जो फ्यूचर वैल्यू निकली उसका हम लोगों ने टोटल किया है. तो वो टोटल बनना है 9 करोड़ 2 लाख रुपीस. अब ये 9 करोड़ 2 लाख रुपीस को हमेशा इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखना होता है कि क्या ये मेरे रिटायरमेंट के लिए काफ़ी है. तो इसको मैं अगर सिलेक्ट करूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला से होता है. PV क्या 5% इज द इन्फ्लेशन रेट. पीरियड में इसको 42 ईयर्स ले रही हूँ. इंस्टॉलमेंट अमाउंट कोई नहीं है. फ्यूचर वैल्यू 9 करोड़, उससे पहले हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद टाइप में 0 डालेंगे. तो उसका 9 करोड़ से जो वैल्यू है इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो उसकी अमाउंट है. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा. एंड डू कंटिन्यू टू जॉइन मी in my journey as we discuss about banking, finance, and sometimes about life.
do not forget to invest in your physical, mental health and your relationships. Thank you so much.